निवासी, किरोड़ी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और शिवाजी ग्रुप का लीडर आज आपके समक्ष अपना ट्रेनिंग कैंप का एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मुझे आज भी मेरे पहले कैंप का दिन याद आता है। अपने घर से हज़ारों किलोमीटर कैंप करने में आया था और ठीक से मैं बात नहीं कर पाता था, अपनी बातों को सामने रख नहीं पाता था। खुद पे सेल्फ डाउट हुआ करते थे, खुद पे सेल्फ डाउट हुआ करते थे कि क्या मैं 15 दिन यहाँ पर रिवर्स ट्रेनिंग कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। और उस पहले दिन से आज के इस ट्रेनिंग के अंतिम दिन का सफर काफी अनूठा रहा है। काफी सारी नई नई चीजें सीखने को मिली, नए नए लोगों से मैं मिला, दूसरे दूसरे देश के पुणे के लोगों से मिला, मैं उनका कल्चर देखा, उनसे सीखा और उनसे सीखा। इस कैंप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस कैंप में बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो बच्चे ज्यादा तो मस्ती भी ज्यादा। वैसे हंसता खेलता ये 10 दिन निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला कि ये पहले दिन से अंतिम दिन तक कब आ गए, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ पता ही नहीं चला कि हम जो अनजान बन के आए थे इस सूर्या फाउंडेशन का परिवार बन गए, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ पता ही नहीं चला कि ये छोटे छोटे अनजान बच्चे हमारे भाई बहन बन गए, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया, ये 10 दिन कब बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। हम अनजान हो गए, सूर्या फाउंडेशन के परिवार का सदस्य बन गए, कुछ पता ही नहीं चला। मैं बिहार से आता हूँ और मेरे लिए यहाँ पे अडैप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। कल्चर डिफरेंस और कुछ कठिनाइयाँ मैंने झेली, जिसमें सबसे पहले था यहाँ का भाषा। लाइक माले मराठी नहीं आती, तो मुझे मराठी नहीं आती, इतनी मराठी आती है मुझे। तो क्या हुआ था कि मेरे और यहाँ के लोगों के बीच में एक लैंग्वेज बैरियर हो गया था, कम्युनिकेशन गैप हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग साथ में काम किए, साथ में सेशंस कंडक्ट किए, साथ में उन्होंने बच्चों का मदद किया, तो वो लैंग्वेज बैरियर धीरे धीरे कम होते गया, हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती गई। दूसरा चीज मुझे ये कठिनाई हुआ कि यहाँ का खाना, मैं लाइक यहाँ के लोग, महाराष्ट्र के लोग थोड़ा स्पाइसी खाना ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले चटपटा खाना वो लोग ज़्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम लोग सादा खाना खाते हैं, उतना मिर्च मसाला तीखा खाना नहीं खाते। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हम लोग भूल मिल गए और जैसे मैंने बताया कि हम लोग देश के कोने कोने से चुनकर आए थे, अनजान बन के आए थे और वो अनजान परिवार बन गए, कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग सूर्या फाउंडेशन में सेलेक्टेड मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेनिंग कर चुके हैं। हम लोग बच्चों का एज ए गार्जियन, लाइक गार्जियन से दूर एक और गार्जियन बन के आए थे। यहाँ पे हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ थी कि बच्चों को सुबह से और सुबह के उठने से रात के सोने तक उनकी निगरानी रखनी है, उन्हें कोई इशू ना आए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सामने पहाड़ देखा होगा, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जब हम लोग गए थे, माउंटेन ट्रैकिंग के लिए गए थे, तो हमारा ये कमिटमेंट था कि हमें चोट लग जाए, हमें इंजरी हो जाए, लेकिन हमारे बच्चे सेफ रहने चाहिए, हमारा ये कमिटमेंट था, खुद से प्रॉमिस था कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ऐसी जितनी भी गतिविधियाँ हमने कराई यहाँ, जितने भी गतिविधियाँ खेल कूद से लेकर हॉर्स राइडिंग, फुटबॉल, सब में हमने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा। और हमारे यही मोटो था कि बच्चे अपने असली पेरेंट्स से एक दूसरे पेरेंट के पास रह जाए, दूसरा गार्जियन के पास रहे हमेशा। इसके अलावा अंत में मैं अपनी वाणी को विराम अपने मातृभाषा भोजपुरी में करना चाहूँगा कि अंत में मैं यही बोलूँगा कि सूर्या फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करेगा। दोस्त पूरे देश से लेकर के चुन के इधर लियावेला, इंटरेक्शन करावेला और लेकर के व्यक्तित्व विकास खातिर काम करेगा। तो इस सूर्या फाउंडेशन में सभी मेंबर के, सभी लोगों के हम हार्दिक बधाई देता है। और ये हम शुभम कुमार से शिवाजी ग्रुप के हेड और सारा गार्जियन के दिल से हार्दिक बधाई देता है। और हमारा एक और मोटो है कि आप अपने पुराने बच्चों में एक नया बच्चा देखेंगे। आज से हमने बहुत मेहनत की है, आप अपने पुराने बच्चों में आज से एक नया बच्चा देखेंगे। और हम लोग का ये कमिटमेंट है कि वो बच्चे भी अगले साल सेलेक्ट होके आए और ट्रेनर बने और भी बच्चों की हेल्प करें और भी बच्चों को ट्रेनर बनाएं। और इसी के साथ मैं शुभम कुमार सिंह
अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो।